चेहरा फिक्रो नजर शाद किए बैठे हैं, मसनदे इल्म को आबाद किए बैठे हैं। देखने वालों मोहब्बत की नजर से देखो, पूरे कुरान को ये याद किए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये याद किए बैठे हैं। और 4 मिसरे इस मदरसे के हवाले से कि फरोगे इल्म फन की करके तैयारी निकलते हैं, लिए जहनों में अपने दीनी बेदारी निकलते हैं। और खुदा के फजल से कमरुल उलूम वो कारखाना है जहां से बच्चे बनकर हाफिजो कारी निकलते हैं, जहां से बच्चे बनकर हाफिजो कारी निकलते हैं। खतीबों के माबैन अपनी इनफिरादियत का एहसास दिलाने वाली नादिर शख्सियत, नायाब शख्सियत बंगाल की सरजमीन से बंडेगा की सरजमीन पर आपके हवाले होने जा रहे हैं। हम सब के मुशफ़िक़ व मुरब्बी हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सादुल नजीब साहब अल कासमी। लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को कभी गोरा होने नहीं दूंगा। आसमान से ही ठप्पा पड़ा हुआ, दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप दरवाजे पर आया। दरवाजा खोल करके देखता है तो एक जवान खड़ा है, कोयले की तरह काला रंग है, कोयले की तरह काला रंग है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है। उसके ख्याल में वो बदसूरत है। उसने पूछा कि जान न पहचान कहां से आए मेहमान? उसने कहा तुम्हारी बेटी से, तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूं, दामाद बना लो। कह रहे हाफ हो या फूल हो, शक्ल तो शीशे में देख लिया होता, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है। तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी मालदार है, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। और पर्दे के पीछे बेटी खड़ी खड़ी सुन रही थी। उसने कहा अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है, आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। जब बूढ़े हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तब हज करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौधरी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है, काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। मुझे पता चला कि इस जलसे में खाना जो बना है 2.5 कुंटल चावल है और 2.5 कुंटल गोश्त है। माशाल्लाह 50-50 बराबर सराबर। इसलिए मैंने देखा खाने वाले को इस तरह नहीं खा रहे, पलथी मार करके खा रहे, ठौना गाड़ करके खा रहे। जब माले मुफ्त मिलता है तो पेट भी खुल जाता है और मुंह भी खुल जाता है। खैर अल्लाह बार बार खाने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप भाग जाते तो और ज्यादा आपको मैं सुनाता, लेकिन आप भागे नहीं, खाने का हक अदा कर दिया। नमक हरामी आपने नहीं की, नमक को आपने हलाल कर दिया। अल्लाह बार बार हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। अपना बचाएंगे, दूसरे का खाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, खैर माशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे, इस मदरसे को आबाद करे, आपको भी आबाद करे। दुनिया और आखिरत के हवाले से आपको पैगाम सुना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आधा जलसा आपका निकल चुका है, आप हमारी तरफ मुखातब रहे, मैं आपकी तरफ मुखातब रहा। मोहब्बत से मैंने सुनाया, मोहब्बत से आपने सुना। पता नहीं चला आधा जलसा निकल चुका, सिर्फ का आधा जलसा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ पे दुम पसी हुई है। एक झटका लगेगा इंशाअल्लाह वो भी पास हो जाएगा। दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती कौन सी चीज है? सोना।
लेकिन सोने को हाथ में लीजिए, हथेली पर रगड़िए, उसके बाद नाक से लगाइए, बदबू आए। लाख कीमती है, उसकी कीमत आसमान से बात करती है, उसकी हकीकत ये है। हाथ में लीजिए, हथेली पर मलिए, नाक से लगाइए, बदबू आएगी। अगर दिल तक सोना पहुंच गया, दिल कितना बदबूदार होगा। और आप जिस जमीन पर बैठे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है, ये कुर्सी सियासत की नहीं है, आयतुल कुर्सी। माशाअल्लाह सुकून से बैठे, वरना तो कुर्सी टूट जाती। अल्लाह का शुक्र है कुर्सी बची हुई। जिस जमीन पर आप बैठे हुए, आज के डेट में इतना कीमती है, इतना कीमती है कि सब कुछ खरीदना आसान, जमीन खरीदनी मुश्किल। हर जगह की जमीन, चाहे जंगल की जमीन हो, शहर की जमीन हो, कहीं की जमीन हो, लेकिन इस जमीन की हकीकत क्या है? आप अगर जिंदा रहे, आपको अगर उम्र मिली, आपने सूरज जहां तुलू होता है वहां से जमीन खरीदनी शुरू कर दी और वहां तक चले गए, जमीन खरीदते खरीदते जहां सूरज गुरूब होता है। लेकिन मरने के बाद क्या होगा? आपको सिर्फ 2 गज जमीन मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आजकल 2 चीजों पर मुसलमान बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। 2 चीज, एक बावर्ची खाना, एक पखाना। क्या मार्बल, क्या टाइल, क्या कुर्सी, वहां पर सिगरेट भी पीते हैं बैठ कर, माशाअल्लाह बहुत मजा आ रहा है। आप देखिएगा जितना खूबसूरत रूम नहीं होता उसका, उससे ज्यादा खूबसूरत बावर्ची खाना। क्यों? प्लान क्या है, कहां से कमाना है, क्या पकाना है, और खा करके जब ये गोदाम भर गया, इसको कहां खाली करना, इसी पर पूरा जोर लगा हुआ है। आज देखिए लॉन पर पैसा उठा उठा करके लोग शीश महल बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं। इस मकान के अंदर 2 ऐब है, चाहे ताजमहल बना दीजिए, चाहे लाल किला बनाइए, शीश महल बनाइए, कुछ भी बनाइए, जितना पैसा लगाना है लगा दीजिए, खजाना खाली कर दीजिए। हर मकान के अंदर 2 ऐब। पहला ऐब क्या है? जितना पुराना होगा उतना कमजोर होगा और बदसूरत होगा, पहला ऐब। और दूसरा ऐब क्या है? अगर जलजला आया तो मकान छोड़ करके चला जाएगा। अगर आपको मौत का परवाना आया तो आप मकान छोड़ करके चले जाएंगे। एक नमूना आपकी खिदमत में, 99 की बीमारी थी, कब्र में पैर लटक गए, फिर भी 99 के चक्कर में है, दुनियादारी छूट नहीं रही है, मस्जिद की तरफ आ नहीं रहा है। फरिश्ते ने उठाया। अब फरिश्ते ने पूछा कहां जाना चाहते हो, जन्नत में या दोज़ख में? तो वहां भी कहता है मैं जन्नत दोज़ख नहीं जानता, जहां 2-4 पैसे का फायदा हो वहां ले चल। क्या मिला सैयाद मेरे आशियां को तोड़ के, किस कदर मेहनत से रखा था यतीम के जोड़ के। 4 दिन भी चैन से करने न दी सरे चमन, कह दिया सैयाद ने बस चल दो गुलशन छोड़ के। कह दिया सैयाद ने बस चल दो गुलशन छोड़ के। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। अच्छा गौर कीजिए, जिनकी शादी हो गई उन लोगों ने बड़े झटके से हाथ उठाया, और ये चैनल वाले उनकी बीवी तक इनका हाथ दिखा दी, और बीवी ने जहर घोल करके इनको खिला दिया। तो ये कहां पहुंचेंगे? सीधा अल्लाह के यहां पहुंचेंगे। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए यहां से लेकर के वहां तक तैयार। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान हो। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं। 72 मरतबा भी दुआ करेंगे, कोई चांस नहीं। बेटा जा रहा था बंबई बंडेगा से कमाने के लिए, दुबई जा रहा, तो बाप ने कहा बेटा इधर आओ। कहां जा रहे?
कहा कमाने के लिए जा रहा हूँ, दुबई जा रहा हूँ, कमाने के लिए बंबई जा रहा हूँ। कहा बेटा कब आओगे? कहा 1 साल बाद आऊंगा, 6 महीने के बाद आऊंगा, 2 साल के बाद आऊंगा, 3 साल के बाद आऊंगा। बाप ने कहा शौक से जाओ, शौक से आओ, लेकिन जब भी आओगे हिसाब लूंगा, दिन का अलग, रात का अलग, हफ्ते का अलग, महीने का अलग। बेटा बोला अब बाप नहीं जाएंगे, हिसाब देना बड़ा मुश्किल है, इससे बढ़िया घर में बैठ जाते। तो बाप ने कहा बेटा बूढ़े बाप को हिसाब नहीं दे सकते, खुदा को कैसे हिसाब दोगे? बेटा दारू नहीं पी रहा, लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है। जुआ नहीं खेलता, जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जिना नहीं करता, जिना करने वाले के साथ बैठता है। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा बेटा खराब आदमी के साथ बैठोगे खराब हो जाओगे। तो बेटे ने कहा अब्बा हुजूर वो खराब है अपनी जगह, मैं अच्छा हूं अपनी जगह। समझ में आ गया जोश है होश नहीं है, समझाना पड़ेगा। तो बाप ने कहा बेटा सुंदरगढ़ जाओ, 1 पेटी सेब खरीद करके लाओ। 1 पेटी सेब लेकर के बेटा जब आया तो बाप ने कहा खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। बेटे ने देखा 1 सेब सड़ा हुआ था। जब बेटा पेटी से निकाल करके उसको फेंकने लगा तो बाप ने कहा बेटा फेंकने की जरूरत नहीं है, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, पेटी बंद करो, 3 दिन के बाद देखिए। 3 दिन के बाद जब पेटी को खोला गया तो पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते थे वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह। बेटा 1 सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया, 1 खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा दिया। शराब से हम खुद भी बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब डॉक्टर जवाब देगा तब छोड़ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह बेदार। अच्छा हाथ उठाया है, सर पर रख करके टोपी संभाल ले। हमको समझ में आ रहा कि भाई टोपी अभी क्यों बिगड़ी है। टोपी तो बहुत पहले बिगड़ी थी जब सजदा किया था। अब समझ में आया कि उल्टा सीधा हो गया। 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। मैं आपके बच्चों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह शराब से गलत आदत से बचाकर दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। दिल साहब कह रहे थे कि एक मुफ्ती साहब बैठे हैं जलसा में, वो मुस्कुरा कर मुझे दाद दे रहे। ये तो अल्लाह का शुक्र था मुस्कुरा कर बोले, ये नहीं बोले कि रो करके दाद दे और ना फिर बारिश होती। अल्लाह का शुक्र है जलसा बचा हुआ है और साहिल तक कश्ती पहुंच रही है। आपके हौसले से बारिश का रुख भी अल्लाह ने मोड़ दिया। ये बारिश नहीं थी, आपके ईमान का इम्तिहान था कि आप बारिश में भागते हैं या बारिश का रुख मोड़ करके दिखाते हैं। अल्लाह आपके जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। मैं इतनी दूर से आपकी खिदमत में आया हूं, अगर मुझे टाइम नहीं मिलता, सिर्फ 3 मिनट का टाइम मिलता, मैं वो पैगाम आपकी खिदमत में पेश करके जाता जो मैं पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं। आपको अल्लाह जमीन से उठाएगा, आसमान को तक पहुंचा देगा, तरक्की के आसमान को आप छू लेंगे अगर इस पैगाम की आपने हिफाजत की। दिल साहब ने एक जुमला कहा था कि यहाँ पर हर मसलक के लोग हैं, देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं। मैं दोनों को पैगाम देना चाहता हूँ। दिल साहब की रोशनी से मैं चोरी करके और आपको चकमा देकर चकुन्ना करते हुए ये पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं। 2 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में सुनने के लिए तैयार, जो उसके साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह लाइए, आपका पैसा देख करके हमारी नियत और खराब हो जाए। लाइए ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा।
दिल पर हाथ रख करके इस नमूने को सुनिएगा। 1984 में सिखों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि इंदिरा गांधी को मारने वाला एक सिख और सरदार था, लेकिन सजा पूरी कौम को मिली। जिन लोगों की जान, मासूम की जान ली गई है, बेकसूर की जान ली गई है, उसकी कीमत हमको चाहिए। सिखों ने 10 साल सुप्रीम कोर्ट का केस लड़ा। 10 साल 1984 में सुप्रीम कोर्ट में सिखों ने 10 साल लड़ करके ये दावा किया, जो गुनहगार था उसको सजा मिलनी चाहिए थी, जो बेगुनाह था उसको सजा क्यों मिली, उसकी जान गई है, उसका मुआवजा चाहिए। 10 साल लड़ते रहे, उसके बाद जीत गए। सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया, जिसकी जान बेगुनाह गई है उसको 10-10 लाख रुपया सरकार को देना पड़ेगा। एक जान की कीमत 10 लाख। और हिंदुस्तान में दलित हो, महादलित हो, गैर मुस्लिम हो, जान जाए, जान ली जाए, उसको कितना मुआवजा मिलता है? 5 लाख। सिखों को 10 लाख, बाकी गैर मुस्लिमों को 5 लाख। और मुसलमान की जान अगर चली जाए, मुसलमान की जान कोई ले ले, इसको क्या मुआवजा मिलता है? सिर्फ 1 लाख। सर पर हाथ रख करके आप जरा सोचिएगा, किसी को 10 लाख, किसी को 5 लाख, और मुसलमानों की जान की इतनी कम कीमत, सिर्फ 1 लाख। तो इसकी वजह लिखी, मुसलमानों के आपस के झगड़े ने उसकी कीमत घटा दी। किसी को 10 लाख और किसी को आटा चाल का भाव भी नहीं मिलता। चाहे ये रांची हो, चाहे उड़ीसा। रमजान का महीना गुजर गया, उसमें अलविदा जुमा आया था। उसमें इमाम साहब ने माइक लेकर के खड़े होकर के ऐलान किया था। वो ऐलान क्या था? ईद की नमाज ईदगाह में 9:30 बजे हो, 8:30 बजे। तो बंडेगा कहेगा आदमी खड़ा हो, इमाम साहब मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ोगे तो पढ़ूंगा, अगर ईदगाह में पढ़ोगे कभी नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब के भी कान खड़े होके बुलाया, भाई साहब ये जोहर की नमाज नहीं है, जुमा की नमाज नहीं है, ईद की नमाज साल में एक बार ईदगाह में पढ़ी जाती है, बारिश की वजह से मस्जिद में पढ़ी जाती है। तुम मस्जिद में पढ़ना चाहते हो, ईदगाह में क्यों पढ़ना नहीं चाहते हो? उसने कहा कि 10 साल से मेरे भाई का केस अदालत में चल रहा है, वो ईदगाह में पढ़ेगा, जब वो पढ़ेगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा। तो इमाम साहब ने कहा ये मसला तो आसान, तुम एक किनारे खड़े हो जाना, वो एक किनारे खड़ा हो जाएगा, नमाज खत्म होगी, उसका रास्ता अलग होगा, तुम्हारा रास्ता अलग। सांप भी मर गया, लाठी भी बच गई। तो खफा होकर के कहता आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में चला गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तो मस्जिद में तो तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तो और तू ही है आजानों में, मुरली की तानों में तो और तू ही है आजानों में। तेरे ही दम से तीनों धर्म की, तेरे ही दम से तीनों धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताजे हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में आ, प्यार के दुश्मन होश में आ तो जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद।